क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कृपया आप कमेंट में बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1885 में है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? कृपया आप कमेंट में बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ए.ओ. हुम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, मतलब किया था। क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कृपया आप कमेंट में बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1905। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1905 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कृपया आप कमेंट में बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का विभाजन। स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? तो बंगाल के विभाजन के विरोध में हुआ था। क्वेश्चन 5, गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कृपया आप कमेंट बताएं। तो गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कृपया आप कमेंट में बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1913। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में हुई थी। तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? कृपया कमेंट बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत माता का चित्र किसने बनाया था? भारत माता का चित्र किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप कृपया कमेंट बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अविंद्रनाथ ठाकुर। अविंद्रनाथ ठाकुर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वंदे मातरम गीत किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 10, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज्य की मांग की गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कृपया कमेंट बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1929 में। अध्याय नंबर 10, स्वतंत्र एवं समतंत्र और गांधी जी का योगदान। मतलब स्वतंत्र और गांधी जी का योगदान क्या था, वो इस 10 चैप्टर में है। चलिए बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? कृपया इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताएं। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1920 में। क्वेश्चन नंबर 12, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कृपया आप कमेंट बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर 13, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन तो क्या हो जाएगा? तो कृपया इसका आंसर आप कमेंट बताएं। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 14, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा। कृपया आप कमेंट बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नील की खेती। क्वेश्चन नंबर 15, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर आप कृपया कमेंट बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, दांडी यात्रा की लड़ाई कितनी थी? दांडी यात्रा की लड़ाई कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
240 मील। क्वेश्चन नंबर 17, संविज्ञा अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? संविज्ञा अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका आंसर आप कृपया कमेंट में बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1930। क्वेश्चन नंबर 18, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर क्या होगा, कृपया आप कमेंट में बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी का नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी का नारा क्या था? तो इसका सही आंसर क्या होगा, कृपया आप कमेंट बताएं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय का गांधी जी का नारा था करो या मरो। क्वेश्चन नंबर 20, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट बताएं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस जय हिंद का नारा दिया था। अध्याय नंबर 11, स्वतंत्रता और विभाजन। स्वतंत्रता और विभाजन। क्वेश्चन नंबर 21, भारत स्वतंत्र कब हुआ? भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो इसका सही आंसर क्या होगा, कृपया आप कमेंट बताएं। तो ऑप्शन नंबर सी, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर क्या होगा, कृपया आप कमेंट बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का पहला गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर 23, स्वतंत्रता भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? स्वतंत्रता भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 24, पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था? पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा, कृपया आप कमेंट बताएं। तो पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ था? भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ था? तो इसका आंसर कमेंट में बताएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक आधार पर। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर कृपया आप कमेंट में बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 में। क्वेश्चन नंबर 28, भारत विभाजन आयोजना किसके नाम से जानी जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 28, भारत विभाजन आयोजना किसके नाम से जानी जाती हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा, कृपया आप कमेंट में बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना। क्वेश्चन नंबर 29, विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा, कृपया आप कमेंट में बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 30, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिथगो। आपने यहाँ तक रुके हैं, मतलब कि आपको इस वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को आप पूरे बने रहें। तो आप देख सकते हैं अध्याय नंबर 12, स्वतंत्रता भारत और संविधान है। स्वतंत्रता भारत और संविधान है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा, कृपया आप कमेंट बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा, कृपया आप कमेंट में बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 34,
संविधान सभा बनाने में कुल कितना समय लगा? संविधान सभा बनाने में कुल कितना समय लगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था संविधान बनाने में। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो, कृपया कमेंट में बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संप्रभु निरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक और गणराज्य इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो, कृपया कमेंट में बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1936 में। और कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ? संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो, कृपया आप कमेंट में बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 24, ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 1950 को इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के संविधान को किस देश को प्रस्तावना की प्रेरणा में मिली है? भारत के संविधान को किस देश से प्रस्तावना की प्रेरणा में मिली है? तो इसका सही आंसर क्या हो, कृपया आप कमेंट में बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान के लिए हैं? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस देश संविधान के लिए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो, कृपया आप कमेंट बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व किस देश के लिए हैं? भारत के संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व किस देश के लिए हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन में।